हरि ओम। तो हर एक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास जी के रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं और वेदों को बांटते हैं। वेद जो हैं एक बहुत बड़े ग्रंथ हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है, पर वो कुछ कारणों से उसको बांटते हैं और फिर जैसे आज हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे चार वेदों को जिस प्रकार हम जानते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है, कथा क्या है, वह हम विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तृतीय तृतीय अंश और तीसरा अध्याय। इसमें मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि हे भगवान, पराशर ऋषि से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह सारा जो जगत है भगवान विष्णु का ही रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न है और विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो पहले तो इस बात को बोलते हैं, पिछले अध्यायों में जो ज्ञान प्राप्त किया उसके अनुसार, कि यह जो संपूर्ण जगत है वह विष्णु रूप है, भगवान विष्णु का ही रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त, विष्णु के सिवाय और कुछ नहीं है। और अब फिर वो कहते हैं, पूछते हैं कि अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया, किस प्रकार वेदों को विभाजित किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का अब आप मुझसे वर्णन कीजिए, बताएं कि वेदों का शाखा भेद क्या है। तो इसी में हम जानेंगे कि किस प्रकार शाखा भेद हुआ, क्यों और किस प्रकार से जो है वेदों को बांटा गया, कब कौन कौन मनु हुए, किस युग में हुए, और फिर ओम जो अविनाशी एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप है उसके विषय में भी जानेंगे। सुश्री मैत्रेय उवाच। ज्ञातमेतन्मया त्वक्तो यथा सर्वमिदं जगत् विष्णुर्विष्णौ विष्णुतश्च न परं विद्यते तथा। एतत्तु श्रोतमिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मना वेदव्यास स्वरूपेण तथा तेन युगे युगे यस्मिन् स्म यस्मिन् यस्मिन् युगे व्यासो यो य आस्मिन् महामुने तम तमाचक्ष भगवन् शाख भेदांश में वद। तो इस पर जो है भगवान पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्रों शाखा भेद हैं। वेद जो है बहुत बड़ा वृक्ष है और उसमें अलग अलग शाखाएं हैं और वो सहस्र हैं। उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो उसके बारे में बताने में कोई भी सक्षम नहीं है, पर जो उन्हें ज्ञात है वो बताते हैं, संक्षेप में बताते हैं। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु, द्वापर युग में, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याणार्थ, संसार के कल्याण के लिए एक भेद के अनेक भेद कर देते हैं, एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। मनुष्यों का जो बल है, वीर्य है, तेज है, वो कम हो गया है, हो जाता है। इस कारण सारे प्राणियों का भला हो, कल्याण हो, इस हेतु वेदों का विभाग कर दिया जाता है ताकि मनुष्य इसको पढ़ सके, समझ सके, याद रख सके। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन, उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहते हैं। वेद द्रुमस्य मैत्रेय शाखा भेदास सहस्रशः न शक्तो विस्तार वक्तुम संक्षेपेण शृणुस्वतम।
द्वापरे द्वापरे विष्णु व्यास रूपी महामुने वेदमेकं सुबुधा कुरुते जगतो हिता वीर्यं तेजो बलं चाल्पं मनुष्याणामवेक्ष्य च हिताय सर्वभूतानां वेद भेदान् करोति सः ययासौ कुरुते तन्वा वेदमेकं पृथक् प्रभु वेदव्यासाभिधानात् तु सा च मूर्ते मधुद्विष। हे मधुसूदन, भगवान की उन मूर्ति का नाम वेद व्यास है जो कि वेदों को विभाजित करते हैं। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, अब वह मुझसे सुनो। यस्मिन् मन्वन्तरे मन्वन्तरे व्यासा, यस्मिन् मन्वन्तरे व्यासा ये स्यूतास तान्निबोध में यथा च भेद शाखानाम व्यासेन क्रियते मुने। इस वैवस्व मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। 28 बार। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के चार चार विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। अष्टविंशति कृत्वो वै वेदो व्यस्तो महर्षिभिः वैवस्वतेन्तरे तस्मिन् द्वापरेषु पुनः पुनः वेद व्यासा व्यतीता ये याष्टाविंशति सत्तम चतुर्धा ये कृतो वेदो द्वापरेषु पुनः पुनः। तो पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेदव्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रैया ऋण, 16वें में धनंजय, 17वें में ऋतुंजय और तदनंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हरियात्मा कहे जाते हैं। हरियात्मा के अनंतर वाजस्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम सुष्म वंशी तृणबिंदु 23वें वेद व्यास कहलाते हैं। उनके पीछे भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदनंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के चार चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। द्वापरे प्रथमे व्यस्तः स्वयं वेदः स्वयंभुवा द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रजापतिः तृतीये चोषणा व्यासः चतुर्थे च बृहस्पतिः सविता पंचमे व्यासः षष्ठे मृत्यु स्मृतः प्रभु सप्तमे च तथैवेन्द्रो वसिष्ठश्चाष्टमे स्मृतः सारस्वतश्च नवमे त्रिधामा दशमे स्मृतः एकादशे तु त्रिशिखो भरद्वाजस्ततः परः त्रयोदशे चान्तरिक्षो वर्णि चापि चतुर्दशे त्रयारूणः पंचदशे षोडशे तु धनञ्जयः ऋतुञ्जयः सप्तदशे तदूर्ध्वं च जयस्मृताः ततो व्यासो भरद्वाजो भरद्वाजाच्च गौतमः गौतमादुत्तरो व्यासो हर्यात्मा योऽभिधीयते अथ हर्यात्मनोऽन्ते च स्मृतो वाजस्रवा मुनिः सोम सुष्मायणस्ता स्मात्र न बिंदुरिति स्मृतः ऋक्षो भूत भार्गवस्तास्माद्वाल्मीकिर्योभिधीयते तस्मादस्मत् पिता शक्तिर्व्यासस्तस्मादहं मुने जातुकर्णो भवन्मत्तः कृष्णदेपायनस्ततः अष्टाविंशतिरित्येते वेदव्यासः पुरातनाः एको वेदश्चतुर्धा तु
तैः कृतो द्वापरादिषु भविष्ये द्वापरे चापि द्रोणी व्यासो भविष्यति व्यतीते मम पुत्रेस्मिन् कृष्ण द्वैपायने मुने। फिर आगे कहते हैं पराशर ऋषि कि ओम, यह अविनाशी एक अक्षर ही ब्रह्म है। ओम ही भगवान है, ओम ही एक अक्षर ब्रह्म है। यह बृहत और व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक, ये तीनों प्रणव रूप ओमकार रूप ब्रह्म में ही स्थित हैं। और प्रणव ही ऋक यजु साम और अथर्व रूप हैं। अतः उस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है। जो ओम है, प्रणव कहलाते हैं, वही अविनाशी एकाक्षर ब्रह्म है। ये बृहत व्यापक हैं, इसलिए ब्रह्म कहलाते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक, ये तीनों प्रणव रूप ओंकार रूप ब्रह्म में स्थित हैं, तथा प्रणव ही ऋक यजु साम और अथर्व रूप है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है। ध्रुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितं बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाच्च तद्ब्रह्मेत्याभिधीयते प्रणवास्वस्थितं नित्यं भूर्भुवः स्वरितीर्यते ऋग्यजुस्मा सामथार्वाणो ऋग्यजुः सामथर्वाणो यतस्मै ब्रह्मणे नमः। ऋग यजु साम अथर्व वाणो यक्तस्मै ब्रह्मणे नमः। फिर कहते हैं कि जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्व तत्व से भी परम गुह्य है, सूक्ष्म है, उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है। जगता प्रलयोत्पत्त्योर्यत् कारण संगितम महतः परमम गुह्यम तस्मै सुब्रह्मणे नमः। जो अगाध, अपार और अक्षय है, जो अगाध है, अपार है, अक्षय है, संसार संसार को मोहित करने वाले तमोगुणों का आश्रय है। संसार को जो मोहित कर लेता है, जिसमें तमोगुण है, तथा प्रकाश में सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप का परम पुरुषार्थ का हेतु है। जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दम शालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है, तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू अपने आप ही बना, वह जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है, तथा जो अविभाग दीप्तिमान अक्षय और अनेक रूप हैं, और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप है, प्रतीक है, उस ओंकार रूप पर ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। जगतः प्रलयोत्पत्त्योर्यत्तत्कारणसंज्ञितं महतः परमं गुह्यं तस्मै सुब्रह्मणे नमः। अगाधापारमक्षय्यं जगत्सम्मोहनालयं स्वप्रकाश प्रवृत्तिभ्यां पुरुषार्थप्रयोजनं सांख्यज्ञानावतां निष्ठा गति स समदमात्मनां व्यक्त दव्यक्तममृतं प्रवृत्ति ब्रह्म शाश्वतं प्रधानमात्मयोनिश्च गुहासंस्थं च शब्दयेत् अविभागं तथा शुक्रम अक्षयं बहुधात्मकं परम ब्रह्मणे तस्मै नित्यमेव नमो नमः। यद्रूपं वासुदेवस्य परमात्मा स्वरूपिणः। हरि ओम। और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप है, उस ओंकार रूप को, परम ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। परमात्मा स्वरूपिण यद रूपम वासुदेवस्य परम ब्रह्मणे तस्मै नित्यमेव नमो नमः। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी आकार, उकार और मकार रूप से तीन भेदों वाला है। यह अभिन्न है, एक रूप है, फिर भी इसमें तीन भेद हैं, अ उ म, कार उकार मकार। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथा भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा रिंगमय, साममय और यजुर्मय है, तथा ऋग यजु साम का सारूप वह ओंकार ही है।
सब शरीरधारियों का आत्मा है, वह वेदमय है, वह ऋग वेद आदि रूप से भिन्न हो जाता है, वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है, तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। स ऋङ्मय साममय सर्वात्मा स यजुर्मय। ऋग्यजुस्साम सारात्मा स एवात्मा शरीरिणाम्। स भिद्यते वेदमय स स्वेदं करोति भेदैर्बहुभेः शाखाम्। शाखा प्रणेता स समस्त शाखा ज्ञान स्वरूपो भगवान संगः। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे तृतीयो अध्यायः। तो हमने जो है यहाँ पे वेदों के विभाजन के विषय में जाना, और वेद व्यास जो कि भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, उन्होंने किस प्रकार वेदों का विभाजन किया और क्यों किया, यह हमने जाना। तो अब आगे हम चौथे अध्याय में ऋग्वेद के विषय में जानेंगे, उनकी शाखाओं का विस्तार किस प्रकार हुआ, इसके विषय में हम जानेंगे। चौथा अध्याय। पराशर ऋषि आगे कहते हैं कि सृष्टि के आदि में, शुरुआत में, प्रारंभ में ईश्वर से आविर्भूत, ईश्वर से अवतार लिया हुआ आविर्भूत वेद ऋक यजु आदि 4 पादों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला था। उसमें एक लक्ष्य मंत्र थे। सृष्टि के आदि में जो वेद था उसके 4 पाद थे और एक लक्ष्य मंत्र थे। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्र आदि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ, और उन्हीं वेदों से अग्निहोत्र वगैरह इत्यादि जो यज्ञ होते हैं उनका प्रचार हुआ। तदनंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने, जब 28वां द्वापर युग आया तो पराशर जी के पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने इस चतुष्पाद्य युक्त एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। कहते हैं कि मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। इस प्रकार मेरे पुत्र ने किया और पहले दूसरों ने किया, उसी प्रकार मेरे पुत्र, उसी प्रकार जो है ये काम होता रहा है। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्र संमिता ततो दश गुणः कृत्स्नो यज्ञोऽयं सर्वकामधुक्। ततोऽत्र मत्सुतो व्यासो अष्टाविंशतिमेन्तरे वेदमाकं वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत् प्रभु। यथा च तेन वै व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता वेदास्तथा समस्तैस्तेर्व्यस्ता व्यस्तैस्तथा मया तदनेनैव वेदानां शाखा भेदान् द्विजोत्तमम् चतुर्युगेषु पठितान् समस्तेष्वधारय। इस प्रकार बताते हैं। आगे कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। महाभारत जिसको 5वां वेद कहते हैं। कृष्ण द्वैपायनम व्यासम विद्धि नारायणम प्रभुम को ह्यन्यो भुवि मैत्रेय महाभारत कृत भवेत। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया तो उन्होंने वेद का
अंत तक, उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से महामुनि पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया, तथा मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। पैल ऋषि को, महामुनि को ऋग्वेद पढ़ाया, यजुर्वेद वैशंपायन जी को पढ़ाया, जैमिनी सामवेद, और उनके जो शिष्य थे सुमंतु, उनको अथर्ववेद। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी के रूप में ग्रहण किया। तो सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण ऋषि को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी के रूप में ग्रहण किया। तेन व्यस्ता यथा वेदा मत्पुत्रेण महात्मना द्वापरे ह्यत्र मैत्रेय तस्मिन् शृणु यथा तथम ब्रह्मणा चोदितो व्यासो वेदान् व्यस्तुं प्रचक्रमे अथ शिष्यान् प्रजग्राह चतुरो वेद पारगान् ऋग्वेद पाठकं पैलम् ऋग्वेद पाठकं पैलं जग्राह स महामुनि वैशंपायनानामानं यजुर्वेदस्य चाग्रहीत जैमिनीं सामवेदस्य तथैवाथर्ववेदवेद सुमन्तुस्तस्य शिष्यो भूद्वै व्यासस्य धीमताः रोमहर्षण नामानं महाबुद्धिं महामुनि सूतं जग्राह शिष्यं स इतिहास पुराणयो। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए। यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चतुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई, और इस चतुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से, अध्वर्यु के, ऋक से, होता के, साम से, उद्गाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। यजु से, अध्वर्यु के, ऋक से, होता के, साम से, उद्गाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋक तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से साम वेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राज, कर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। एक आसीत यजुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत् चातुर्होत्रम भुक्तस्मिंस्तेन यज्ञमथाकरोत् आध्वर्यम् आध्वर्यवम् यजुर्भिष्टु ऋग्भर्होत्रं तथा मुनिः औदगात्रं सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः ततः स ऋचा उद्धृत्य ऋग्वेदं कृतवान् मुनिः यजुंसि च यजुर्वेदं सामवेदं च सामभिः राज्ञां चाथर्ववेदेन सर्वकर्माणि च प्रभु कारयामास मैत्रेय ब्रह्मत्वं च यथास्थिति सोऽयमेको यथा वेदस्तरुस्तेन पृथक् कृतः चतुर्धाथ ततो जातं वेदपादपकाननम्। हे विप्र, पहले पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र प्रमिति और बाशकल को पढ़ाया। तो ऋग्वेद के भी 2 भाग हुए।
उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र प्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। फिर बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बाष्कल की शाखा की उन चारों प्रति शाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, आग्नि माढ़क, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र प्रमिति ने अपने प्रति शाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकेय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का अनेक पुत्र शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखा में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गोमुख, वात्स्य और शाल्य तथा 5वें महामति शरीर थे। हे मुनि सत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपुर ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक तथा बलाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, बाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गार्ग्य तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे ब्रहवृच कहलाए। ब्रहवृच कहलाए। विभेदम प्रथमं विप्र पैलोरिग वेदपादपम इंद्र प्रमीतये प्राद्वाद बाष्कलाय च संहिते चतुर्धा स विभेदाय बाष्कलोपि च संहितां बोध्य दिभ्यो ददौताश्च शिष्येभ्यः स महामुनिः बोध्याग्निमाढकौ तद्वद्याज्ञवल्क्य पराशरौ प्रतिशाखास्तु शाखायास्तस्यास्ते जगृहु मुने इंद्र प्रमीतिरेकां तु संहितां स्वसुतं ततः माण्डुकेयं महात्मानं मैत्रेयाध्यापयत्तदा तस्य शिष्य प्रशिष्ये तस्य शिष्य प्रशिष्येभ्यः पुत्र शिष्य क्रमाद्ययौ वेदमित्रस्तु शाकल्यः संहितां तामधीतवान् चकार संहिताः 5 शिष्येभ्यः प्रददौ च ताः तस्य शिष्यास्तु ये 5 तेषां नामानि मे शृणु मुद्गलो गोमुखश्चैव वात्स्य शाल्य एव च शरीरः पंचमश्चासीन्मैत्रेय सुमहामतिः संहिता त्रितयं चक्रे शाकपूर्णस्तथेतरः निरुक्तमा करोग्ध्व च चतुर्थं मुनिसत्तमं क्रौंचो वैतालिकस्तद्वद्बालकश्च महामुनि निरुक्त कृच्चतुर्थो भूद्वे दवेदांग पराग वेदांग पारगः इत्येताः प्रतिशाखाभ्यो यनुशाखा द्विजोत्तमम् बाष्कलश्चापरा स्त्रीस्तत्संहिताः कृतवान् द्विज शिष्य कालाय निर्गार्गय स्त्रीतीयश्च कथाजवः इत्येते बृहवृचाः प्रोक्ताः संहितायै प्रवर्तिताः। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे चतुर्थो अध्यायः। तो हमने यहाँ पे चतुर्थ अध्याय पढ़ा। आगे हम शुक्ल यजुर्वेद और तैत्रीय यजु शाखाओं का वर्णन जानेंगे। तो 5वें अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्रीय यजु शाखाओं का वर्णन सुनेंगे हम पराशर ऋषि से। तो कहते हैं पराशर ऋषि कि हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की। 27 यजुर्वेद की 27 शाखाओं की रचना वैशंपायन ऋषि ने की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य बृहरात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में हम बहुत सुनते हैं। तो वो उनके एक शिष्य थे।
एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा, जो कोई महामेरु पर स्थित विराजमान रहने वाले हमारे इस समाज में सम्मिलित ना होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था, उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। तो व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और अपने शिष्यों को पढ़ाया। और उनका एक परम धार्मिक, सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य था बृहरात का पुत्र याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऋषि थे। और एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित उनके उस समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। पर आगे ये होता है कि इस प्रकार मुनि ने पहले जिस समय को नियत किया था, उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। वैशंपायन जी से गलती हो गई। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। वैशंपायन ऋषि ने इसके पश्चात प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग इसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार ना करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं कि भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है, मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं कि सारे ब्राह्मण स्वयं निस्तेज, इनमें तेज नहीं है, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है, मैं अकेला ही यह व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा कि अरे ब्राह्मण का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तो इन समस्त द्विश्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा था वह यह मौजूद है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने गुरु से कहा। पराशर ऋषि जी कहते हैं कि ऐसा कहा महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। तो ऐसा कह के कि हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह मौजूद है। और ऐसा कहे महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार अपनी इच्छा से चले गए। हे द्विज, यज्ञवल्क्य के द्वारा वमन की गई उन यजुश्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तित्तिर तीतर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तरीय कहलाए। तीतर तिक्तिर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तरीय कहलाए। हे मुनि सप्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब के व्रत आचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरका ध्वर्यु हुए। जिन विप्रगण ने, ब्राह्मणों ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रत आचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरका ध्वर्यु हुए। तदनंतर यज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। भगवान सूर्य की उन्होंने स्तुति की। तो
भगवान सूर्य की वो आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो उससे पहले हम यही संबंधित श्लोकों को पढ़ेंगे। श्री पराशर उवाच यजुर्वेद तरोः शाखा सप्तविंशन महामुनिः वैशंपायन नामासौ व्यास शिष्य चकार वै। व्यास जी ने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की। यजुर्वेद तरोशाखा सप्तविंशन महामुनि वैशम संपायन नामासौ व्यास शिष्य चकार वै। शिष्येभ्य प्रददौताश्च जगृहस्तेऽप्यनुक्रमात्। और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः अनुक्रमात् ग्रहण किया। याज्ञवल्क्यस्तु तत्राभूद ब्रह्मरातः सुतो द्विज शिष्य परम धर्मज्ञो गुरु वृत्ति पर सदा। उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर, गुरु वृत्ति पर सदा शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र, ब्रह्मरात सुदो। याज्ञवल्क्यस्तु, कौन याज्ञवल्क? ब्रह्मरात सुदो, ब्रह्मरात के सुत पुत्र, इनका नाम था याज्ञवल्क्य। ऋषयोः अद्य पर महामेरोः समाजे नागमिष्यति तस्य वै सप्तरात्राक्तु ब्रह्महत्या भविष्यति। ऋषियोः अद्य महामेरोः समाजे न आगमिष्यति। जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा, तस्य वे सप्तरात्राक्तु ब्रह्महत्या भविष्यति। तस्य वै, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। पूर्वमेवं मुनि गणे समयो यः कृतो द्विज वैशंपायन एकस्तु तम व्यतिक्रांत वांस्तदा। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसको केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। पूर्वमेवं मुनि गणैः समयो यः कृतो द्विज वैशंपायन एकस्तु तम व्यतिक्रांता वांस्तदा। स्वस्त्रियं बालकं सोऽथ पथा पदास्पृष्टमघातयत्। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। स्वस्त्रियं बालकं सोऽथ पदा स्पृष्टम घातयत्। और तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार ना करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। शिष्या नाहस भो शिष्या ब्रह्म हत्यापहम व्रतम व्रतम चरध्वम मत्कृते सर्वे न विचार्यामिदम तथा। तो कुछ विचार ना करो और मेरे लिए ब्रह्म हत्या से निवारण के लिए यज्ञ करो। तब याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं, उनके शिष्य, वो कहते हैं अथाह याज्ञवल्क्यस्तु कि मैं भैर्भगवन द्विजैः क्लेशितैरल पतेजोभे चरिष्ये अहमिदं व्रतम। भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। ततः क्रुद्धो गुरुः प्राह याज्ञवल्क्यं महामुनिं मुच्यतां यत्त्वयाधीतं मक्तो विप्राव मानक। इससे वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर, तथा क्रुद्धो गुरु प्राह याज्ञवल्क्यं महामुनि मुच्यताम यत्त्व वयाधीतम मत्तो विप्राव मानक। तू इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। निस्तेजो
वदस्येनान्यत्वं ब्राह्मण पुंगवान तेन शिष्येन नार्थोस्ति ममाज्ञाभंगकारिणा। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। याज्ञवल्क्यस्ततः प्राह भक्त्यै तक्तैर्मयोदितं ममाप्लयं त्वयाधीतं यन्मया तदिदं द्विज। श्री पराशर ऋषि फिर कहते हैं कि ऐसा कहा महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। इत्युक्तो रुधिराक्तानि सरूपाणि यजुंषि सह शर्दयित्वा ददौ तस्मै ययौ स स्वेच्छया मुनि। हे द्विज, याज्ञवल्क द्वारा वमन की हुई उन यजु श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तिक्तिर तितिर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तरीय कहलाए। यजुंश्यथ विसृष्टानि याज्ञवल्के न वै द्विज ज गृहस्तिक्तिरा भूत्वा तैत्तरीयास्तु ते ततः। तैत्तरीयास्तु ते ततः, फिर तैत्तरीय कहलाए। हे मुनिसत्तम, जिन विप्र गुण गण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रताचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरकाध्वर्यु हुए। ब्रह्म हत्याव्रतम चीर्णम गुरुणा चोदितैस्तु यैः चरकाध्वर्यवस्तितु चरणान् मुनि सत्तम। तदनंतर याज्ञवल्क ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से मन को कंट्रोल करके संयम में रख के सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्योपि मैत्रेय प्राणायाम परायण तुष्टाव प्रतय सूर्यम यंजुष्य भिल संस्ततः। उन्होंने स्तुति की। उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि नमः सवित्रे द्वाराय मुक्तेरमित तेजसे ऋग्यजुष सामभूताय त्रयीधाम्ने च ते नमः। नमोऽग्निशोमभूताय जगतः कारण आत्मने भास्कराय परम तेजस सोषुम न रुचि बिभ्रते कला काष्ठा निमेषादि काल ज्ञानात्म रूपिणे ध्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षर रूपिणे विभक्ति यस्सुरगणानाप्यायेन्दुं स्वरश्मिभिः स्वधामृतेन च पितॄंस्तस्मै तृप्त्यात्मने नमः। हिमाम्बुधर्मवृष्टीनां कर्ता भर्ता च यः प्रभुः तस्मै त्रिकालरूपाय नमः सूर्याय वेधसे। अपहन्ति तमो यश्च जगतोऽस्य जगत्पतिः सत्त्वधामधरो देवो नमस्तस्मै विवस्वते। सत्कर्मयोग्यो न जनो नैवापः शुद्धिकारणं यस्मिन्नुदिते तस्मै नमो देवाय भास्वते। स्पृष्टो यदंशुभिर्लोकः क्रियायोग्यो हि जायते पवित्रता कारणाय तस्मै शुद्धात्मने नमः। नमः सवित्रि सूर्याय भास्कराय विवस्वते आदित्यायादिभूताय देवादीनां नमो नमः। हिरण्मयं रथं यस्य केतवो अमृतवाजिनः वहन्ति भुवनालोकाय चक्षुषं तम नमाम्यहम्। तो भगवान सूर्य की याज्ञवल्क ऋषि ने स्तुति की। उन्होंने कहा कि अतुलित तेजस्वी, मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप से तेज से संपन्न एवं ऋक यजु तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है। नमः सवित्रे द्वाराय मुक्ते रमित तेज से ऋग यजु स समा ऋग यजु साम भूताय त्रयी धामने चते नमः। जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुम्न नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं, उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। नमो अग्निशोम भूताय
जगत कारणात्मने भास्कराय परम तेजस सोषुम न रुचि बिभ्रते। कलाकाष्ठा निमेष आदि काल ज्ञान के कारण, कला काष्ठा निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य, जिनका ध्यान करना चाहिए, पर ब्रह्म स्वरूप विष्णुमय श्री सूर्यदेव को नमस्कार है। सूर्यदेव विष्णुमय है, पर ब्रह्म स्वरूप है, ध्यान करने योग्य है, जिनका ध्यान करना चाहिए, उन भगवान विष्णु के, विष्णुमय परम ब्रह्म स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार है। कला काष्ठा निमेषादि काल ज्ञानात्म रूपिणे ध्येयाय विष्णु रूपाय परमाक्षर रूपिणे। जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हैं। चंद्रमा को पोषण करने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता है। जो चंद्रमा में हम किरणें देखते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं, सूर्य के कारण है। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हैं, उनका पोषण करते हैं, करते हुए देवताओं तथा स्वधा रूप से, रूप अमृत से पितृगणों को तृप्त करते हैं। जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं तथा स्वधा रूप से, रूप अमृत से पितृगणों को तृप्त करते हैं, उन तृप्ति रूप सूर्य देव भगवान को नमस्कार है। बिभक्ति यस्सुर गणा नाप्या येन्दुम स्वर स्वरश्मि भी स्वधा मृतेन स्वधा अमृतेन च पितरस्तस्मै तृप्त्यात्मने नमः। तृप्ति रूप सूर्य भगवान को नमस्कार है। तृप्ति रूप जो हिम जल और उष्णा के कर्ता अर्थात शीत वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण है, और जगत का पोषण करने वाले, जिनके कारण ये ऋतुएं आती हैं और जगत का पोषण होता है, उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है। हिम आम्बो धर्म वृष्टि नाम कर्ता भर्ता च यह प्रभु तस्मै त्रिकाल रूपाय नमः सूर्याय वेद से। जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं, उन सत्व मूर्तिधारी विवस्वान को नमस्कार है। अपहंति तमो यश्च जगतोस्य जगतपति ही सत्वधामाधरो देवो नमस्तस्मै विवस्वते। जिनके उदित हुए बिना, जिनके बिना उदय के, जब तक उदित ना हो तब तक मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते। सत्कर्म, अच्छे कार्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए मनुष्य प्रवृत्त आगे नहीं बढ़ सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। उन भास्वान देव को नमस्कार है। सत्कर्म योग्यो न जनो नैवापा शुद्धि कारणम यस्मिन्नुदिते तस्मै नमो देवाय भास्वते। जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्म अनुष्ठान के योग्य होता है, यानी प्रातः काल होने पे दुनिया जो है कर्म अनुष्ठान करने के लिए तैयार होती है। उन पवित्रता के कारण, उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्यदेव को नमस्कार है। स्पृष्टो यदंशो भिर्लोकः क्रिया योग्यो ही जायते पवित्रता कारणाय तस्मै शुद्धात्मने नमः। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदि भूत, देवता आदि जो भूत हैं, जो जड़ चेतन चीजें हैं, उनके भी आदि भूत, शुरुआत के आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है। नमः सवित्रे सूर्याय भास्कराय विवस्वते आदित्यायादिभूताय देवादीनाम देव आदीनाम देवादीनाम नमो नमः। जिनका तेजोमय रथ है, प्रज्ञारूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदों में अमर अश्वगण वहन करते हैं, तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं, उन सूर्यदेव को मैं नमस्कार करता हूं। हिरण्मयम रथम यस्य केतवो अमृतवाजिनः वहन्ति भुवना लोके चक्षुषुम तम नमाम्यहम, तम नमाम्यहम। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि आप मुझे उन
यजु श्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी ना जानते हों। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयातयाम नामक यजु श्रुतियों का उपदेश किया। अयातयाम, जिन्हें उनके जिन्हें उनके तो श्री पराशर ऋषि उवाच इत्यवे इत्येवमादिभिस्तेन स्तूयमानः वैरवीः वाजिरूपधरः प्राह व्रियतामीति वाञ्छितम्। याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम् यजूंषि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरौ। तो भगवान सूर्य जब प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि एक अभिष्ट वर मांगो। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने कहा कि उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप मुझे उन यजु श्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी नहीं जानते। तो उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयातयाम अयातयाम नामक यजु श्रुतियों का उपदेश दिया जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। हे द्विजोत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए। तो उन श्रुतियों को, सूर्य भगवान के द्वारा प्रदान की गई श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए थे, घोड़े का रूप धारण कर लिया था। हे महाभाग, उन वाजी श्रुतियों की काण्व आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्त की हुई कही जाती हैं। एवमुक्तो ददौ तस्मै यजूंषि भगवान् रविः अयातयाम संज्ञानि यानि वेत्ति न तद्गुरुः। यजूंषि यैरधीतानि तानि विप्रैर्द्विजोत्तम वाजिनस्ते समाख्याताः सूर्यो पश्यवतो भवद्यतः। शाखाभेदास्तु तेषां वै दश पञ्च च वाजिनां काण्वाद्यास समूहा भाग्यागवल्क्याः प्रकीर्तिताः। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे पंचमो अध्यायः। यहाँ पे हमने यजुर्वेद के विषय में जाना। अब आगे हम छठे अध्याय में सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन सुनेंगे। तो छठे अध्याय में हम सामवेद की शाखा के विषय में अब पढ़ रहे हैं। पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। जैमिनी का पुत्र सुमंतु, सुमंतु के पुत्र सुकर्मा, उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1,000 शाखा भेद किए और हे द्विजोत्तम, उन्हें उसके कौशल्य, हिरण्यनाभ तथा पौष्पंजी नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदीच्य सामग कहलाए। सामवेता तरो शाखा व्यास शिष्यस्य जैमिनी क्रमेण येन मैत्रेय बिभेद शृणु तन्मम। सुमंतुस्तस्य पुत्रो भूत सुकर्मास्याप्य भूत्सुतः सुमंतुस्तस्य पुत्रो भूत सुकर्मास्याप्य भूत्सुतः अधीतवन्तौ चैकैकां संहितां तौ महामती सहस्र संहिता भेदं सुकर्मा तत्सुतस्तताः चकारतं च तक्षिष्यौ जगृहाते महाव्रतौ हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्पिञ्जश्च द्विजोत्तम उदीच्यास सामगाः शिष्यास्तस्य 500 स्मृताः। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्य नाभ से ग्रहण की उन्हें पंडित जन प्राच्य सामग कहते हैं। पौष्पिंजी के शिष्य लोकाक्षी, नौधमी, कक्षीवान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया।
महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूं। हिरण्यनाभाक्तावत्य संहिता यैर्द्विजोत्तमैः गृहीतास्तेऽपि चोच्यन्ते पंडितैः प्राच्य सामगाः। लोकाक्षिर्नवोधमश्चैव कक्षिमांलाङ्गलिस्तथा पौष्पिञ्जशिष्यास्तद्भेदैः संहिता बहुलीकृताः। हिरण्यनाभशिष्यस्तु चतुर्विंशतिसंहिताः प्रोवाच कृतीनामासौ शिष्येभ्यश्च महामुनिः। तैश्चापि सामवेदोऽसौ शाखाभिर्बहुलीकृता अथर्वणामथो वक्षे संहितानां समुच्चयम्। अब यहां से हमको अथर्ववेद के बारे में बता रहे हैं। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसको दो भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विज सत्तम, देवदर्श के शिष्य मेध, ब्रह्मबली, शौलकायनी और पिप्पलाद थे। हे द्विज, पथ्य के भी जाबाली, कुमुद आदि और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक बभ्रू को तथा दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुंजीकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगिरक, संकल्प और शांति कल्प उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अथर्ववेदं स मुनि स सुमंतुरमित द्युतिः शिष्यमध्यापयामास कबंधं सोपति तम द्विधा कृत्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्। देवदर्शस्य शिष्यास्तु मेधो ब्रह्मबलिस्तथा शौल्कायनी पिप्पलादस्थान्यो द्विजसत्तम। पथस्यापि त्रयः शिष्याः कृता यद्विज संहिता जाबाली कुमुदादिश्च तृतीय शौनको द्विज। शौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकान्तु बभ्रवे द्वितीयां संहितां प्रादात् सैन्धवाय च संगिने। सैन्धान् मुञ्जि केशश्च द्वेधा भिन्ना स्त्रिधा पुनः नक्षत्रकल्पवेदानां संहितानां तथैव च। चतुर्थस्य सस्याद्याङ्गार स शान्तिकल्पश्च पंचमः श्रेष्ठास्तव थर्वणामेते संहितानां विकल्पकाः। तदनंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांस पायन, अकृतवर्ण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय, अकृतवर्ण, सावर्णी और शांस पायन ये तीनों संहिता करता है। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्ष शरण जी की संहिता है। हे मुने, इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। आख्याय आख्यानैश्च आख्यानैश्चाप्यु उख्यान नैर्गाथाभि कल्पशुद्धिभिः पुराण संहितां चक्रे पुराणार्थ विशारद। प्रख्यातो व्यास शिष्यो भूत्सुतो वै रोमहर्षणः पुराण संहितां तस्मै ददौ व्यासो महामतिः। सुमतिश्चाग्निवर्चाश्च मित्रा सुसंशयपायनः अकृतव्रण सावर्णी षट् शिष्यास्तस्य चाभवन्। काश्यपः संहिताकर्ता सावर्णी सांसपायनः रोमहर्षणिका चान्यातिसृणां मूलसंहिता। चतुष्टयेन भेदेन संहितानामिदं मुने आद्यं सर्वपुराणानां
पुराणम ब्राह्म मुच्यते अष्टादश पुराणानि पुराणज्ञः प्रचक्षते। प्रथम पुराण ब्राह्म, ब्राह्म है, दूसरा पाद्म, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, पांचवा भागवत, छठा नारदी और सातवां मार्कंडेय है। तो प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है, फिर पाद्म, फिर वैष्णव, फिर शैव, फिर भागवत, फिर नारदीय, फिर सातवां मार्कंडेय। इसी प्रकार आठवां आग्नेय, फिर भविष्यत, दसवां ब्रह्म वैवर्त, 11वां पुराण लैंग कहा गया है, 12वां वाराह, 13वां स्कांद, 14वां वामन, 15वां कौर्म और इनके पश्चात मात्स्य, गारुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुने, यही 18 महापुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनि जो उन्होंने और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं, उन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्र का वर्णन किया गया है। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् आग्नेयमष्टमं चैव भविष्यन्भवं भविष्यन् नवमं स्मृतं दशमं ब्रह्म वैवर्तं लैङ्गमेकादशं स्मृतं वाराहं द्वादशं चैव स्कान्दं चात्र त्रयोदशं चतुर्दशं वामनं च कौर्मं पंचदशं तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः पुरं परं महापुराण्यान् एतानि ह्याष्टादश महामुने तथा च पुरा तथा चौपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च सर्वस्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत्। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूं वह पाद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। यदेतत् यदेतव मैत्रेय पुराणं कथ्यते मया एतद्वैष्णव संज्ञं वै पाद्मस्य समनन्तरं सर्गे च प्रतिसर्गे च वंशमन्वन्तरादिषु कथ्यते भगवान् विष्णुरशेषेष्वेव सक्तमः। छह वेदांग, छह वेदांग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, यही 14 विद्याएं हैं। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणम धर्मशास्त्रम च विद्याह्योताश्च चतुर्दश। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व, इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं, प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और फिर राजर्षि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता और शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया है। इस प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ कहा था वो मैंने सुना दिया, अब बोलो क्या बताऊं। अंगानि वेदश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याह्योताश्चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः ज्ञेया ब्रह्मर्षयः पूर्वं तेभ्यो देवर्षयः पुनः राजर्षयः पुनस्तेभ्यः ऋषि प्रकृत्रयः स्त्रयः इति शाखा समाख्याता शाखा भेदास्तथैव च कर्तारश्चैव शाखानां भेदहेतुस्तथोदितः सर्वमन्वन्तरेष्वेवं शाखा भेदाः समः स्मृताः प्राजापत्याश्रुतिर्नित्या तद्विकल्पास्ति मजे तद्विकल्पास्त्वमे द्विज एतक्ते कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽहममिह त्वया मैत्रेय वेद संबंध किमन्यत् कथयामि ते किमन्यत् कथयामि ते। इस प्रकार हमने षष्ठमी अध्याय इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे षष्ठो अध्याय, तो हमने छठा अध्याय भी पढ़ लिया। तो इस प्रकार हमने पिछले कुछ अध्यायों में वेद किस प्रकार अवतरित हुए, उनको किन कारणों से
4 में विभाग किया गया। वेदों के कौन से ऋषि थे, इत्यादि इत्यादि वेदों के विषय में। और फिर पुराण वगैरह जो दूसरे धर्म ग्रंथ हैं हमारे, उनके बारे में जाना, और कुछ उनसे संबंधित कथाओं का भी हमें ज्ञान हुआ। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि जी की कथा कि किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान उनको लौटा दिया, परंतु बाद में सूर्य भगवान से उनकी स्तुति कर वेदों का ज्ञान, नए प्रकार के वेदों का ज्ञान जो कि उनके गुरु को भी ज्ञात नहीं था, उसको भी जाना। तो इस प्रकार की जो सुंदर कथाएं हैं और क्यों हुई उसके विषय में हम जान पाए। आगे हम अगले अध्याय में यम गीता पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए एक विराम लेते हैं। नमस्कार, हरि ओम।